दिल्ली सरकार द्वारा द्वारका विधानसभा के SKV नंबर 1 स्कूल में लगाया गया जन कल्याण कैंप। भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने अपनी टीम के साथ जल कल्याण कैंप शिविर में किया दौरा। इस जन कल्याण शिविर कैंप में SDM ने भी किया दौरा और पूरी अपनी टीम को किया तैनात। द्वारका विधानसभा की जनता को जन कल्याण शिविर कैंप में आकर समस्याओं को हल करने का मिला मौका। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका विधानसभा के अंदर सागरपुर के टेंट वाले स्कूल में, जहाँ पर आज देख रहे हैं 12 साल में जन कल्याण शिविर लगाया गया है। और इस जन कल्याण शिविर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं। इन डिपार्टमेंट्स में चलिए जानते हैं किस किस चीज़ के डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं, क्या यहाँ पे किस चीज़ का शिविर लगा, जन कल्याण के लिए कौन कौन से शिविर यहाँ लगाए गए हैं और कौन कौन सी सेवाएं जो हैं यहाँ पे आम आदमी जनता को मिल रही है। देखिए, इस शिविर के अंदर जो 3 दिन चलने वाला है, इसमें जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे जनता तक पहुँचे, जिनके लिए योजनाएं हैं उसके निमित्त ये आज यहाँ कल भी और आज भी और आने वाले कल भी ये शिविर रहेगा। और इसके लिए मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो दिल्ली की जनता की इतनी चिंता करती हैं और दिन रात दिल्ली के हित में फैसले ले रही हैं। और उन्हें इस बात की चिंता की सरकारी योजना का लाभ दिल्ली की जनता तक पहुँचे और लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, लोगों को कहीं दिक्कत ना आए, उसका फ़ायदा मिले। उसी के निमित्त यहाँ कैंप लिखा है, कैंप बना है, कैंप चल रहा है ये। और हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार काफ़ी किया है ताकि सब लोगों तक जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, पेंशन का काम है और जो सरकारी योजना है उनका काम है, किसी भी तरह का स्कॉलरशिप का है, वो सब लोग यहाँ आएँ, उनको सारी योजनाओं का लाभ मिले। और आपका जो चैनल है वो जो भी मेरी आवाज़ सुने उनको भी मैं कहूँगा कि यहाँ 3 दिन का शिविर है, ये कल तक चलेगा। तो जिसको भी कोई दिक्कत सरकारी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की है वो यहाँ आएँ, सारे सरकारी ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, इस योजनाओं का लाभ उठाएं। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है अपने विधानसभा की जनता के लिए कि वो यहाँ आएँ। और दोबारा से मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने कल्पना की कि ये शिविर लगे। दिल्ली सरकार आपके द्वार उस योजना के तहत ये कैंप लगाया गया। देखिए मैडम, प्रथम तो आपका धन्यवाद। आप हर कोने से एक आवाज़ उठाते हैं, समस्या को ना सबके सामने रख रूबरू करते हैं। जहाँ तक आज की जन कल्याण शिविर की बात है तो दिल्ली सरकार के द्वारा क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए ये शिविर कैंप लगाया गया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी बैठे हैं, सबका अपना बोर्ड है, सबकी अपनी टेबल है और लोग सुन रहे हैं। और ये काम जो ना हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री प्रद्युम्न राजपूत के द्वारा रखा गया है, वो अभी आके गए हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के जो भी समस्या हैं क्षेत्र के लोगों की हैं वो यहाँ आए, उनको अफसर से रूबरू कराएं और जितना हो सके उनकी समस्या का समाधान करा जाए। जहाँ तक ड्यूटी सिविल डिफेंस की है तो सिविल डिफेंस दिल्ली सरकार के महारत, जहाँ कहीं भी कोई टास्क मिलता है, कोई ड्यूटी मिलती है, कोई काम मिलता है, उसको श्रद्धा से ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी को ड्यूटी के तहत करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से हूँ फ्रॉम इभास हॉस्पिटल। ये हमारी क्लिनिक्स यहाँ सेक्टर 12 और में भी चलती है, फैसिलिटी प्रोवाइड है। और ऑल ओवर दिल्ली हम लोग अंडर DMHP प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। और स्ट्रेस बहुत बड़ा, आपने सही कहा कि स्ट्रेस हर किसी को है आजकल, बच्चों को है, बच्चों के लेवल पे भी है, जो हाउस वाइफ हैं उनको भी है, और जो हमारे मेल मेंबर हैं वो काम कर रहे हैं या जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमेशा रहा है ज़िंदगी में और हर ज़माने में रहा है, लेकिन अभी क्या है कि कोपिंग स्किल्स हमारे पुअर हो गई है, हम उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मेंटल इलनेस हो रही हैं और लोग सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ को हमारा डिपार्टमेंट डील करता है और वहाँ पर सेक्रेटरी
साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि लोगों को अवेयर करूँ कि आप अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को के साथ ऐसे नहीं करें, जूझें, बल्कि साइकेट्रिक प्रोफेशनल्स का, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। हम सब मदद करने के लिए हैं। इसमें मेडिसिन है, काउंसलिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो इसमें हम ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। बहुत सारे लोगों को इसकी भी नॉलेज नहीं होती है, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं कि कहीं ऊपरी कोई साया तो नहीं आ गया, किसी ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया जिसकी वजह से मुझे हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये मेंटल प्रॉब्लम्स है, मेंटल इलनेस है। इसका रिकॉग्निशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके ट्रीटमेंट, सभी के बारे में हम यहाँ आज अपने कैंप में के थ्रू बताना चाह रहे हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और आपको भी मैं ये कहूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ऐसे अवेयरनेस को, ताकि कोई भी, अब हम नहीं चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कोई एंड करे, अपने जीवन का कोई अंत करे। ये बहुत मजबूर होकर लोग करते हैं। उससे पहले हमारे डिपार्टमेंट और हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसमें सहयोग देने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं। ये शिविर किस चीज़ का होगा मैम? जन कल्याण से मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम। हम एनसीडी में बीपी, शुगर और पीएमजेवाई कार्ड आईडी बना रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, बीपी, शुगर, ये सब बना रहे हैं। यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट शिविर यहाँ पे लगेगा हुआ है, आयुष्मान कार्ड जो है वो भी बना रहे हैं। और उधर देखिए यहाँ पे भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी डिपार्टमेंट, एससी और अगर यहाँ पे लोग आएंगे तो क्या क्या चीज़ों की चीज़ें पूरी हो रही है, फुलफिल यहाँ पे किस चीज़? यहाँ पे जो है, जो SC SC OBCs को है, उनको स्कॉलरशिप का काम करते हैं हम। जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है उसको हम रिम्बर्स करते हैं। उनकी जो फीस वगैरह, ट्यूशन फीस है, वो रिम्बर्समेंट कर देते हैं अप टू 48,000। और उसके मार्क्स होने चाहिए 60%, और उसके अटेंडेंस 60% होनी है, और 50% मार्क्स होने चाहिए उसके। कहाँ से वैलिड होगा? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी बच्चा ऑनलाइन अप्लाई करेगा इसको, वो डिपार्टमेंट इसको चेक करेगा, और अथॉरिटिकेट करने के बाद उसको आज जो शिविर है यहाँ पे बच्चे जो आए हैं वो उनके पास जो अपना रिपोर्ट कार्ड, जो भी आप मार्कशीट वगैरह रही होगी, तो क्या बच्चे कुछ इस काबिल निकले यहाँ पे कि जो आगे जाएं? हाँ मैडम, उनको जैसे जो बच्चे आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं इस योजना के बारे में, वो पूछ के जा रहे हैं, और पूछ के वो बता रहे हैं कि हमें ये पता ही नहीं था आज तक कि ये ऐसी स्कीम भी है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और भी गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्कीम जाननी हो तो कौन से पोर्टल पे जाना? वो आप दिल्ली जो स्कॉलरशिप की स्कीम है वो तो हमारे डिपार्टमेंट करता है। बाकी आप जो एजुकेशन की है वो दूसरे काउंटर लगे हुए हैं एजुकेशन के लिए, उसमें आप वो कर सकते हैं। आप आपका डिपार्टमेंट जो आपने बताया? हाँ, वो SC ST OBCs का जो ST OBCs को हम जो स्कॉलरशिप देते हैं उनके लिए है। ये जो शिविर लगा हुआ है बहुत ही बेहतरीन शिविर है। जो SC ST और OBC वाले जो यहाँ आते हैं, जो बच्चे आज स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, जो फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं ये लोग, तो वाकई गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं जो यहाँ आई हुई हैं। और देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे जनता से पूछते हैं, क्या कहोगे आज के क्षेत्र में इतना बड़ा शिविर लगा है? विधायक के लिए क्या कहोगे? विधायक के लिए बोलो, आप विधायक के लिए देखते हो, आते हो, आप विधायक के लिए अच्छा काम है कि मतलब कि जो सुविधाएं, हम जो कई लोग हैं कि वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो नज़दीक नियर बाय जो पड़ गया हम लोगों का, जैसे बुढ़े लोग। आपको बच्चों की काफ़ी सारी योजनाएं भी पता चली एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें कितना लाभ था? सब चीज़, हर चीज़ का लाभ है यहाँ पे। अच्छा लगा, और योजनाओं को सुन करके इन्होंने बोला आज तक हमें जो ये योजना थी पता ही नहीं थी। ये जो आज लोगों को अवेयर किया गया योजनाओं से भी, और जितने भी शिविर यहाँ लगे लोगों को एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया। मैं तो मैम इलेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ। एक्चुअली अवेयरनेस यही है कि पहले तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी श्री प्रद्युमन जी का, जिन्होंने पब्लिक के लिए इतना अच्छा ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और ये शिविर लगाया। बहुत प्रसन्नता हो रही है ये बात कहते हुए। दूसरी बात आती है कि जैसे कि मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ, कि इसमें क्या है कि आप लोगों को हम फॉर्म्स की जानकारी, जैसे 6, 7, 8 3 टाइप्स के फॉर्म होते हैं,
उसमें जैसे न्यू होता है वो 6 होता है, 7 डिलीशन पर्पस होता है, 8 होता है माइग्रेशन, PWD, शिफ्टिंग एड्रेस एंड PWD। तो 3 टाइप्स के फॉर्म होते हैं। लेकिन अब जो हमारा एक नया जो स्टार्ट हो रहा है SIR स्टार्ट हो रहा है 2026 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें क्या होगा आपका ये 29 जून से 29 जुलाई ये पूरा प्रोसेस चलेगा, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो आपके घर घर आएंगे और आपका 2002 का जो भी डाटा है उसको 2025 से जो उन्होंने किया था टैग उसको वो वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास होना चाहिए कि 2002 में हमारे मतलब मेरे फादर साहब या ग्रैंडफादर वो कहाँ रहते थे और अपना इंक्लूडिंग अगर मेरा भी है तो वो कहाँ का डाटा था। तो ये चीज़ सभी को अवेयर होना चाहिए कि 2002 में हम लोग कहाँ थे और उसको वेरीफाई करवाना है। तो SIR प्रोसेस में मैं कहूँगी बहुत भागीदारी दें और अपने आप को जो है इनरोल कराएं। बाकी जो ये शिविर लगा है इसके लिए मैं बहुत मतलब उत्साहित हूँ कि पहली बार मुझे देखने को मिला है और जो कि सर की बदौलत बहुत अच्छा है। और इसमें हमारे जो आदरणीय SGM द्वारका जी हैं श्री पंकज रॉय गुप्ता जी, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। सो थैंक यू सो मच। क्यों लगाया गया आज ये शिविर यहाँ पे? ये इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी आपके साथ आए हुए हैं। मैम मैं DOE डिपार्टमेंट से हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और मैं SKV नंबर 1 सागरपुर स्कूल से हूँ। ये हमारे स्कूल में जो है वेन्यू है जिसमें जन कल्याण शिविर अरेंज किया हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सरकार जो है वो प्रोवाइड कराती है, जिसमें नीव है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन है हमारे CWSN स्टूडेंट्स के लिए होती है। बहुत मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंट हमारा स्कूल 1st to 12th जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील करता है, और यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स और स्कॉलरशिप हैं हम उनके बारे में जो भी हमारे पास प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो हम आगे उनको फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। नीव एक नया है हमारा। बहुत सारे स्टार्टअप्स आपने देखा होगा कि इंडिया में बूम कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो स्कूल लेवल से स्टार्ट हुई हैं, जिसमें जो नीव प्रोग्राम है उसमें बच्चों से आइडियाज़ लिए जाते हैं। दे नीड टू प्रेजेंट ओवर सम पोर्टल, उनका सबमिशन होता है, और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स का जो एक है ये सिलेक्ट भी हुआ है जिसमें उनको 20,000 की जो सीडिंग मनी है वो मिली है। हमारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड ओवर देयर। इसके अलावा साइंस ब्रांच है। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज स्कूल जो है इट इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशन, इट इज़ फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, हम मेडिटेशन की बात करें, हम काउंसलिंग की बात करें, तो जो DOE डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, वो मल्टीपल चीज़ें जो है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो एक बड़े होकर एक अच्छा सिटीज़न बने और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको पता हों, राइट्स पता हों, तो उसके बारे में जो है वो एफर्ट्स करता है, टाइमली चीज़ें प्रोवाइड करता है, और जो हम आगे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में ही है या फिर और भी अदर? बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो मैम प्राइवेट में भी होती हैं, और बहुत ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा डील करता है जो नेबरहुड से है वो इतना वेल टू डू या फाइनेंशियली उनको लगता है, बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि आजकल की डेट में हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रा है, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे छोटे प्राइवेट स्कूल्स को हम compete कर सकते हैं, हम उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई होप कि आगे से भी ज़्यादा हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट जो है वो शो करेंगे, और यहाँ पे और ज़्यादा जो है मतलब एक टाइम ऐसा होगा शायद लोग प्राइवेट स्कूल की बजाय प्रेफर करें कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, उनको एनरोल करें। अगर शिविर यहाँ नहीं होता है तो बच्चा किसी को अगर स्कॉलरशिप या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो ऑलरेडी वहाँ पे प्लान्स प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं? बिल्कुल मैम, हमारे स्कूल में जो भी आता है, क्योंकि जो हमारे HOS होते हैं, हमारे पास जो DOE डिपार्टमेंट है उनकी जो सर्कुलर्स हैं वो टाइमली आते हैं हम लोगों के पास, उनको आगे सर्कुलेट करने के लिए, जो कन्वे करने के लिए, मैसेजेस के लिए इवन हमसे रिपोर्ट्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो जो भी बच्चा किसी भी पर्टिकुलर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल है, वो अगर उस क्राइटेरिया के अंदर एलिजिबल है, चाहे वो एज फैक्टर है या पासिंग क्राइटेरिया है, अगर वो उसके अंदर आता है तो उसको वो फैसिलिटी डेफिनेटली मिलती है। एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल वाकई बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल की स्कीम बताई जा रही है, बच्चों को जिस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर उनकी पिच से लेकर के उनकी पूरी नींव, जो एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है नींव, तो जब नींव अच्छी होएगी तो वाकई ओबियसली सी बात है कि जो मकान है वह मजबूत बनेगा। तो चलिए और भी डिपार्टमेंट से बात करते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स कहाँ पर हैं उनसे भी पूछते हैं किस चीज़ की
यहाँ डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं। जो लोग यहाँ आए उन्होंने किस तरह से लाभ उठाया है इस शिविर का, उनसे भी जानते हैं। पैन कार्ड और राशन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड और राशन कार्ड नहीं गए गैस। तो क्या लगा हो जाएगा यहाँ पे? अब देखिए हो क्या जाएगा कहेंगे? क्या। आपके विधायक ने यहाँ पे आज शिविर लगाया है, जो आपके पास में ही ये शिविर लगाया है, कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे विधायक जी? हो जाएगा तो सही ही रहेगा। देखिए और भी लोगों से जानते हैं किस चीज़ का शिविर लगाया है। सर आप किस लिए आए हैं? तो डिपार्टमेंट से किस वुमेन एंड चाइल्ड, डिपार्टमेंट से? वुमेन एंड चाइल्ड। क्या है? हमारे पास कई स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कि आपका विडो डॉटर मैरिज है, आपका DLBS है, दिल्ली लाडली योजना है, प्लस आपका पेंशन है, और आपका आंगनवाड़ी ICDS है, जिसमें कई सारी बच्चों की कुपोषण वगैरह से रिलेटेड स्कीम्स हैं। अच्छी काम हो रहा है। हाँ जी, अच्छी कर रहे हैं विधायक जी। ऐसा ही सागरपुर के स्कूलों में करते रहे काम के, अच्छा सब कुछ भविष्य बच्चे